हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी का एक प्रमुख टॉपिक अधिगम को पढ़ेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी आता है तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। मतलब हम कुछ भी सीखते हैं और किसी भी प्रकार से सीखते हैं तो वो अधिगम हुआ। चाहे हम घर में, चाहे पड़ोस में, चाहे विद्यालय में हम कुछ भी सीखते हैं, सब कुछ क्या हुआ? अधिगम हुआ। ठीक है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब ये है लगातार अधिगम चलता है, मतलब हर समय कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम सीख लेते हैं फिर 4-5 दिन बाद फिर से सीखेंगे। हम लगातार जीवन में प्रत्येक दिन प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही सीखा जाता है। सीखने की ये जो क्रिया होती है वो हर जगह होती है। ठीक है। अब बात समझ में आई। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो रोना सीखता है, दूध पीना सीखता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से अपनी बातों को कहना सीखता है। मतलब बच्चा जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और वह वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। अब बच्चे पेंटिंग के माध्यम से भी कुछ न कुछ सीख ही तो रहे हैं। व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है सिखाने वाले सिर्फ हमारे टीचर ही हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमें सिखाने वाला हमसे छोटा बच्चा भी हो सकता है। ठीक है। तो व्यक्ति किसी भी समय, यदि व्यक्ति सफ़र करता है तो ट्रेन में 4 लोग मिलते हैं, बस में 4 लोग मिलते हैं, उनसे बातें करता है तो बातों के माध्यम से भी कुछ न कुछ सीखता है। हम पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ भी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और उससे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय कुछ भी सीख सकता है। इसी सीखने को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब बात ये आती है कि क्या अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है अथवा अस्थायी परिवर्तन। तो दोस्तों, अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है तो ही अधिगम कहलाता है। जैसे हम सीखते हैं कि बड़ों से कैसे नमस्ते करना चाहिए, कैसे बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, और जो भी रीति रिवाज परंपराएं क्या हम सीखते हैं या फिर स्कूल के मैनर सीखते हैं, क्या हम उसको भूल जाते हैं? वो नहीं भूलते। वो हमारे व्यवहार में चेंजमेंट आ जाती है, हमारा व्यवहार उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है और ये जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। तो अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, न कि अस्थायी। ठीक है। तो ही यह अधिगम कहलाता है। अब अधिगम की यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं और ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। तो यहाँ स्किनर ने अधिगम के बारे में क्या कहा गया है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ठीक है। किसका है? स्किनर जी का। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। ठीक है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ जी ने क्या कहा है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ जी ने। गेट्स के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। अब यहाँ पर अधिगम की कुछ विशेषताएं दी गई है। अधिगम विकास है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है और किसी न किसी उद्देश्य से अधिगम होता है। तो अधिगम शोधोद्देश्य है। ठीक है। अधिगम क्या है? शोधोद्देश्य है। कोई न कोई क्रिया में भी अधिगम होता है तो अधिगम क्या है? क्रियाशील है।
अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कैसा परिवर्तन लाता है? स्थायी परिवर्तन लाता है। ठीक है, अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, क्योंकि हम लगातार सीखने से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? प्रेरणा है। अगर हम अभी प्रेरित होंगे, हम मोटिवेट होंगे, तभी हम आसानी से अधिगम कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, हमारे वातावरण पर भी सीखने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा वातावरण सीखने के अनुसार है, तभी हम जल्दी से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर हमें थकान है तो भी वह एक कारक है अधिगम में। थकान है तो बच्चा उतनी आसानी से किसी चीज़ को नहीं सीख सकता है। सीखने की विधि, हम अगर कुछ भी सीखते हैं तो वो सीखने की विधि कैसी है? अगर वो विधि इंटरेस्टिंग है तब बच्चा कोई भी चीज़ आसानी से सीख लेगा, और अगर सीखने की विधि इंटरेस्टिंग नहीं है तो बच्चे को सीखने में थोड़ी सी बाधा आएगी। अधिगम की इच्छा, यदि हमारी इच्छा है तभी हम सीख सकते हैं, वरना हम सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या है? प्रेरणा, वातावरण, थकान। जब बच्चा थका हुआ रहेगा तो उसको सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थकान, सीखने की विधि, अधिगम की इच्छा। और यहाँ पर क्या है? छठा, मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी हम आसानी से सीख सकते हैं, वरना सीखने में प्रॉब्लम आएगी और हम सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही है तभी सीखने में आसानी होगी, अधिगम में आसानी होगी। अब निर्भर करता है विषय वस्तु पर। क्या हमारा विषय वस्तु हमारे अनुसार है? यदि हमारा विषय वस्तु हमारे अनुसार है तभी हम आसानी से सीख सकते हैं। किसी बच्चे को अगर मैथ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तभी वह उस मैथ को सीख सकता है। यदि उसे इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितना भी कोशिश करो, बच्चा मैथ को नहीं सीख सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी विषय वस्तु हमारे अनुसार है या नहीं है। किसी को इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को मैथ सीखने में इंटरेस्ट होता है, और जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी अलग अलग बच्चों की अलग अलग इंटरेस्ट होती है। तो बच्चे वही चीज़ सीख सकते हैं जिसकी विषय वस्तु बच्चों के अनुसार हो। और पूर्व अधिगम भी सीखने में थोड़ा सा सहायक होता है। ये जो पूर्व अधिगम है उसके अनुसार अगर अगला अधिगम है तो बच्चा आसानी से सीख लेता है, क्योंकि पहले के बारे में वो जानता रहता है। लेकिन यदि पूर्व अधिगम नहीं है तो सीखने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। ठीक है, तो ये हमारा अधिगम संबंधी टॉपिक था जिसको आपने यहाँ पर पढ़ा है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।